हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि जो हमारे हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने हाथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा ताकि आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिले वो आप तुरंत लिख लीजिएगा। ओके, क्योंकि सीटेड के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ये जो लड़का है ना, इसका नाम है तुषार, और वो क्या कर रहा है, रेल की यात्रा कर रहा है। और रेल की यात्रा करते वक्त क्या जा रहा है, वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में जा रहा है। दिल्ली से कहाँ जा रहा है, चेन्नई जा रहा था। ठीक है, तो रेल में जो खिड़की वाले जो सीट उसको मिल गई। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी खिड़की वाले सीट पे बैठते हैं तो क्या देखने का मन करता है, हम पूरा टाइम क्या देखते रहते हैं, बाहर का नज़ारा देखने में हम मग्न हो जाते हैं। ठीक है, तो तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, घर हैं, खेत खलियान है ना, वो बहुत तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। जब गाड़ी चलेगी तो सब कुछ तो पीछे ही छूट जाएगा ना। तभी क्या होते हैं, उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर वो कहते हैं कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की। कितने साल पहले, 150 साल पहले। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 150 साल पहले ही लोगों ने क्या की है, रेल की शुरुआत हुई है। और तब से जो लोग हैं वो रेल की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये सिर्फ कुछ दशक की बात है। तुषार जो है ना, वो सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली कोई सवारियाँ ही नहीं होती थी, तो उस टाइम के लोग यात्रा कैसे करते थे। तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे, और क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, है ना। चाचा क्या बोलते हैं उसके, कि ऐसी बात नहीं थी। तो इस चैप्टर में हम लोग तुषार की जो डाउट्स हैं, क्या लोग एक जगह पर रहते थे, क्या वो दूसरी जगह पर नहीं जाते थे, अगर एक जगह पर ही रहते थे तो उनकी ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो गई होगी, है ना। तो ये सारे डाउट जो है इस चैप्टर में आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आरंभिक मानव है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो पहले अर्ली ह्यूमन थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि मानव बोलते थे, वो लोग इधर उधर क्यों घूमते थे भाई, है ना। सो वाई दे वर मूव्स ऑन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो चलिए अब उनके बारे में हम जानते हैं। वो लोग के बारे में हम जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, आज हम उन्हें क्या कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से उन्हें हम जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब हंटर्स एंड गैदरर्स, जो जानवरों को मार के अपना पेट भरते थे और उसको ही संग्रह भी करते थे। ठीक है, तो ये कब की बात है, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स। ये लोग क्या करते थे, भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है ना। क्यों इस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स को मार कर खाते थे और इसका संग्रह भी करते थे। इसलिए जो हम एनिमल्स को मारते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हंटर्स बोलते हैं ना। तो हिंदी में क्या कहा जाता है, आखेटक खाद्य संग्राहक। मतलब कि इनकी जो विधि थी भोजन का इंतज़ाम करने की, इसीलिए उनको इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और मोस्टली क्या होता था ना, आमतौर पे ये लोग कहाँ रहते थे, आपको पता ही है, जो आदि मानव है वो जंगल में रहते थे, है ना। तो खाने के लिए भी वो जंगली जानवरों का ही शिकार करते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में से मछलियाँ पकड़ लिया, या फिर उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ते थे। कभी कभी फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे, और यही सारी चीज़ें वो खाया भी करते थे, है ना। कंदमूल निकाल लिया,
इसके बाद कोई भी एनिमल्स को खा लिया, कच्चे ही खाते थे, उनको पता भी नहीं था कि पकाकर भी खाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, खाद्य आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो थे ना, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे। ठीक है। अब ऐसा करने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। क्या कारण हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। अगर इंसान जैसे कि आप और हम हैं, हम लोग भी अपने अपने नेटिव प्लेस को, अपने अपने गांव को छोड़कर शहरों में आए हैं, बस गए हैं। क्यों बस गए हैं, है ना? उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है ना? इसीलिए हम शहरों में आ चुके हैं। तो ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाया करते थे? ठीक है। इनका पहला कारण यह था कि अगर वो एक जगह पर ही बहुत ज़्यादा दिन तक रहते थे ना, तो उसके आसपास के एरिया में जितने भी पौधे हैं, फल है, जानवर हैं, वो सब कुछ वो खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला कारण ये है कि ये भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पर बहुत दिन तक रह रहे हैं ना, तो वो क्या करते थे, अपने एरिया के सारे जानवरों को, पेड़ पौधों को खा लेते थे, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। इसीलिए वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा कारण, दूसरा रीज़न क्या है, देखिए, तो दूसरा रीज़न ये है कि जानवर जो होते हैं ना, वो अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी उनके पीछे जाया करते होंगे। ठीक है ना। सेकेंड रीज़न क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनिमल है, ठीक है, भाग रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे एक जानवर भी भाग रहा है, ठीक है, उसको मारने के लिए भागते 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 ये एक जंगल से दूसरे जंगल पहुंच गया, और ये जो आदि मानव है वो भी मारने के लिए उसको एक जंगल से दूसरे जगह पहुंच गया। तो इस तरीके से भी क्या होता था, जो प्लेस है उनकी चेंज होती रहती थी। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण इसका यह है कि पेड़ और जो पौधे होते हैं ना, उनमें फल और फूल अपने अपने मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं, है ना? अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल आते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां उगती हैं। तो इन्हें फल फूल की तलाश में भी एक सीज़न से दूसरे सीज़न में के लिए उनको अलग अलग इलाके में घूमना पड़ता था। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में ठंडी का सीज़न है, यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे गर्मी, ठीक है, तो ठंडी में तो इतना कुछ ग्रो नहीं होता है ना, गर्मी में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह ग्रो हो जाते हैं, तो वो इस जंगल से इस जंगल में आते थे ताकि यहाँ पे खाने के लिए मिले। और अगर यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है और यहाँ पे ठंडी के मौसम में कुछ ग्रो होने वाला है ना, तो वो इस जंगल को छोड़कर इस जंगल में आ जाया करते थे। तो मौसम के अनुसार भी पेड़ पौधे में फल और फूल आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या करते थे, वो अपने प्लेस को चेंज करते थे। ठीक है। अगर चौथा कारण की हम बात करें, तो बिना पानी के बिना कोई भी जो प्राणी है या फिर पेड़ पौधे हैं, उनका जीवित रहना असंभव है ना? कोई भी इंसान हो गया या फिर कोई भी एनिमल हो गया, पानी के बिना तो वो नहीं रह सकता, है ना? तो वो क्या करते थे, तो उनको पानी जो है वो कहाँ से मिलता था? पानी झीलों से मिलता था, झरनों से मिलता था और नदियों से मिलता था, है ना? अगर कोई नदी है या फिर कोई झील है, उसका इनका जो पानी होता है ना, वो कभी नहीं सूखता है ना? और कुछ झील ऐसे होती हैं या फिर कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनको बारिश के बाद पानी मिल जाता है ना? मतलब कोई कोई है जो वो गर्मियों में सूख जाती है, पर जैसे उनको बारिश वगैरह होती है तो ये क्या करते हैं, पानी से वो भर जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ऐसी जो झीलें होती हैं और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी यहाँ वहाँ जाना पड़ता था।
ठीक है। तो जो भी आदि मानव हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते थे, उसके 4 रीज़न पढ़े हम लोगों ने, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा तो आप लोग नहीं लिख सकते हो ना, बट आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। पहला क्या था कि वो लोग खाने की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, है ना। ओके। क्योंकि उनका जो खाना है एक जगह पर रहकर ख़त्म हो जाता था, इसलिए वो दूसरे प्लेस पे जाते थे। दूसरा कारण ये था कि जानवर जो है ना, वो शिकारी जो है वो शिकार करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, ताकि जो जानवर है वो भी भागते भागते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाया करते थे। तीसरा कारण ये था कि जो कोई कोई पेड़ पौधे, कोई कोई फल फूल जो होते हैं वो मौसम के अनुसार ही खिलते हैं, तो इसलिए उनको मौसम के अनुसार भी प्लेस चेंज करनी पड़ती थी। और चौथा कारण यह है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको कभी कभी वो ऐसे प्लेस पे रहते थे जहाँ पर झीलें और नदियाँ जो हैं वो सूखे मौसम में पानी की तलाश में वो यहाँ से वहाँ जाते थे। ये इनका 4 रीज़न है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक आप पूरा देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।